कि ब्रह्मा जी की काल गणना से कितने दिनों तक राज चला? ब्रह्मा जी की काल गणना से 6 महीने तक राज चला। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? तो कई लोगों ने सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना वो आप सुने। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इनको मिलाकर एक चतुर्योगी होती है। एक चतुर्योगी ऐसी जब 1000 चतुर्योगी बीत जाती है ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी जब 1000 चतुर्योगी बीत जाती है, जब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे काल से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। अब आप सोचिए, ऐसी काल गणना से भगवान ने 6 महीने तक राज किया। अभी ठाकुर जी को आए कितने वर्ष हुए हैं? 5000 वर्ष से कुछ अधिक हुए हैं ना। अभी तो एक भी चतुर्योगी नहीं बीती। इसका मतलब यह सीधा सीधा यहां लिखा है कि भगवान का रास अभी भी चल रहा है। 6 महीने तक रास चलेगा। अद्भुत रास किया है भगवान ने। तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वह बड़ा सुंदर शरद का पूर्णिमा प्रकट हो गई। आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण है। मानो ऐसा लग रहा है ब्रज के ऊपर किसी ने सफेद चादर लाकर बिछा दी और इतना प्रकाश हो रहा है। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान के पास मन नहीं है। वेद में ठाकुर जी को अमना कहा है। भगवान अमना है। अब जब मन नहीं है तो ठाकुर जी ने संकल्प कैसे किया महाराज करने का? अरे संकल्प को जब करेंगे जब मन होगा। तो यहां लिखा है वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने मन धारण किया है। योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? किशनलाल जी, योग माया कौन है? योग माया और कोई नहीं, श्री किशोरी जी ही योग माया है। अब आप कहेंगे कि माया तो दूर करने का काम करती है। कहते हैं ना, जो है उसको नहीं दिखाए और जो नहीं है उसको दिखाए, यही माया का काम है। और हम कह रहे हैं कि किशोरी जी माया है। तो यहां केवल माया नहीं लिखा, यहां लिखा है योग माया। 2 तरह की माया होती हैं, एक तो जो अलग करे और एक जो जोड़ दे। तो जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करे उसी को योग माया कहते हैं। तो वह योग माया और कोई नहीं, श्री किशोरी जी हैं। और जब तक किशोरी जी की कृपा हम पे नहीं होगी ना, तब तक हमें महाराज में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे किशोरी जी, ऐसी कृपा करो, आपकी ऐसी कृपा हम पर हो जाए कि हमें महाराज में प्रवेश मिल जाए। हमारी किशोरी जी कैसी हैं? राधा रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी। सभी किशोरी जी से प्रार्थना करें झूमते हुए। तीनों लोकन ते नारी, राधा क्या बैठे बैठे कृपा मिल जाएगी? यही
कलयुग व्यक्ति का ही लक्षण है ये। हमें कुछ ना करना पड़े, हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। भैया वह स्वामिनी जी हैं, वह भगवान हैं, थोड़ा तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो सब झूमते गाइए। तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते नारी ओ राधा रानी हमारी। जय हो। सनकादिक रोयस गावे, सनकादिक रोयस गावे। सनकादिक रोयस गावे, सनकादिक रोयस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान और लगावे। इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन ते नारी श्यामा प्यारी हमारी, तीनों लोकन ते नारी राधा रानी हमारी। हे हरि जय हो। जय हो। बरसाने वाली की जय हो। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधिका रानी, ब्रज की मालिक राधिका रानी। ब्रज की मालिक राधिका रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। कोई न रहता बेकारी राधा रानी हमारी, कौन करे तमकारी राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन ते नारी राधा
ने बड़ा प्यारा कहा है, मेरी बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, मेरी बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, और अब ये रूह बरसाने की हवा मांग रही है। जय हो। कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। क्या लिखा है? एक बार जो राधा राधा बोल देता है ना, उसके सारे जीवन की बाधा कट जाती है। तो सभी मेरे साथ पुकारे, राधा 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 केवल आगे ही वाले लोग गा रहे हैं, पीछे वाले तो ऐसे ही बैठे हैं। सबकी आवाज आनी चाहिए। देखो अब ये लोग नहीं गाएंगे, अब आपकी आवाज आनी चाहिए। राधा 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 राधा। अभी भी बस 50% लोगों की आ रही है। या तो देखो ऐसा है कि आप सब धीरे धीरे बोल रहे हो, या फिर आधे लोग बोल रहे हैं। सभी खूब जोश से बोलिए, राधा 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 राधा। ओ एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा
राधा राधा राधा श्यामा प्यारी हमारी तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। किशोर जी की कृपा से ही हमें महाराष्ट्र में प्रवेश मिलेगा। अब महाराज का प्रारंभ ऐसे होता है, ठाकुर जी वंशीवट पर पहुंचे और वंशीवट पर पहुंचकर वातावरण को देखा। ब्रज की बड़ी सुंदरता हो रही है। ब्रज की सुंदरता को देखकर ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली है और अपनी वेणु में प्राण फूंकना प्रारंभ किया है। आज ठाकुर जी ने वेणु बजाई है। देखो 3 तरह की वेणु हैं। एक तो ठाकुर जी जब बजाते हैं, जब सामान्य, जब गोपपाल को भी सुनाई देती है, यशोदा मैया को भी सुनाई देती है, नंद बाबा को भी सुनाई देती है, सबको सुनाई देती है। एक वेणु जो केवल गोपपाल को सुनाई देती है और किसी को सुनाई नहीं देती, और एक जो केवल और केवल जिसको ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी वेणु सुने, उसी को केवल कानों में पड़ती है। ठाकुर जी ने वेणु निकाली और प्राण फूंकना प्रारंभ किया है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रयः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जविलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जविलोलकुण्डला निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम। आज भगवान ने वेणु निकाली है, लेकिन आज की जो वेणु है ना, यह केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिनको ठाकुर जी महाराष्ट्र में बुलाना चाहते हैं, और किसी को सुनाई नहीं दे रही है। और जिसके कान में ये वेणु पड़ रही है ना, उसको लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण मेरा ही नाम इस वेणु में पुकार रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है कि मेरा नाम इस वेणु से निकल रहा है। और जैसे ही कानों में वेणु का स्वर गया, जैसे ही वंशी का स्वर गया ना, जो गोपियां जो भी कार्य कर रही थी सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। यहां लिखा है, एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही कान में वेणु का स्वर पड़ा, दोहनी पात्र पता नहीं कहां छूट गया और दौड़ पड़ी।
एक गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी। नमक डालना था, नमक की जगह शक्कर डाल दी और दौड़ पड़ी। कुछ भान नहीं है। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। पैरों की बिछुड़ी हाथ में पहन ली और काजल एक आंख में लगा, एक आंख में नहीं लगा, दौड़ पड़ी। क्योंकि महाराज में श्रृंगार की महानता नहीं है। और जब भगवान के सामने पहुंचती है ना गोपियां, तो वहां वर्णन है कि किसी गोपी के एक आंख में काजल लगाए, कोई गोपी हाथों में बिछुड़ी पहनी है। क्योंकि भगवान के सामने श्रृंगार की कोई महत्वता नहीं है। भगवान के सामने तो केवल और केवल भक्ति की महत्वता है। जैसे ही कान में स्वर पड़ा, दौड़ पड़ी। गोपियों को आते देख श्याम सुंदर ने बंसी बजाना बंद किया है और बड़ा सुंदर स्वागत किया है। क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयो कच्चिद ब्रूतागमन कारणो। स्वागतम वो महाभाग। अरे गोपियां, आप सभी का स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग। महाभाग किसको कहते हैं? जो भगवान की ओर दौड़ पड़े, जो भगवान की ओर चल दे, उसको महाभाग्य कहते हैं। अब इतना सुंदर स्वागत किया और अगले ही क्षण पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। ब्रूतागमन कारणम। आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? आपका आगमन क्यों हुआ है? अब ये जैसे ही सुना तो सारी गोपियां उदास हो गईं, आश्चर्य में पड़ गईं। अरे एक तो स्वयं ने बंसी बजाकर बुला लिया और अब हम आ गए हैं सब कुछ छोड़कर, तो पूछ रहे हैं क्यों आना हुआ, क्यों आई हो? ये तो ऐसे ही हुआ कि आपने हमारा निमंत्रण किया, हम सही समय पर आपके घर पहुंच गए और आप पूछें कैसे आना हुआ। अब तो ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि गोपियां रुक नहीं पाई, खुद को रोक नहीं पाई। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, ये वन है, रात्रि का समय है, रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे रात्रि का समय है, ऐसे अकेली स्त्रियों को वन में नहीं घूमना चाहिए। आप सब अपने घर लौट जाओ। तो ये तो ऐसे हुआ कि आपने हमें बुलाया, हम पहुंच गए और आप कहें कि चलो हमारे भोजन का समय हो रहा है, आप जाओ। गोपियों को बड़ा अजीब लगा। एक तो बंसी बजाकर बुला लिया और अब हमसे कह रहे हैं लौट जाओ। मुख लटका लिया, उदास हो गई गोपियां। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुम अपना घर परिवार छोड़कर आई हो, अपने पति छोड़कर आई हो, लेकिन पति का कभी किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। फिर यहां ठाकुर जी ने गोपियों को पति धर्म का निरूपण किया है। स्त्रियों को कैसा रहना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुश्शीला दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग के धनों पे वा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु भिरपातकी लोकेषु भिरपातकी। पति चाहे दुश्शील हो, चाहे दुर्भागी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जड़ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, लेकिन ऐसे भी पतियों का स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए। पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु भिरपातकी। बस एक शर्त लगी है, लोकेषु भिरपातकी।
एक स्थिति में त्याग कर सकते हैं। कब? जब पति पापी हो। अब आप कहेंगे ये अच्छा मौका है, अरे पापी तो सारे ही पति हैं, कौन सा पति ऐसा है जो पाप नहीं करता हो? तो ऐसे तो फिर त्याग कर सकते हैं। नहीं, यहां ऐसा मानना है कि पातकी का अर्थ यहां पर है जो भगवान से दूर करे, जो हरि भजन से विमुख करे, जो भगवान के भजन से, भगवान की सेवा से दूर करे, ऐसे पति का त्याग कर सकते हैं। जो हमें भगवान से दूर करे, ऐसे लोगों का, ऐसा संग का हम त्याग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाकी और किसी भी स्थिति में गोपियों को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल तो महाराज ये सब बात ऐसी हो गई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल लोग पति का त्याग नहीं करते, पति का इस दुनिया से त्याग करा देते हैं। करा देते हैं कि नहीं? कैसी विचित्र स्थिति बन रही है समाज में। अरे भैया, जो पति का त्याग करता है ना उसकी इस लोक में गति होती है ना परलोक में गति होती है। ऐसे ही पति कर की अपमाना, नारी पाए जम पुर दुख नाना। नरकों में भी उसकी बड़ी भयंकर गति होती है। और ये सब आज समाज में क्यों हो रहा है? सत्संग की कमी से। लोग कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कथाएं तो खूब हो रही हैं, पहले से ज्यादा हो रही हैं, फिर लोगों में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि हम उस श्रद्धा से कथा नहीं सुन रहे हैं। और आजकल की जनरेशन को कथा सुनना चाहिए। आजकल की जो पीढ़ी है ना, उसको कथा सुनने की वास्तव में आवश्यकता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है आगे। हमें अपने माता पिता के साथ, हमें अपने भाई बंधु के साथ, हमें अपने पति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये सत्संग सिखाएगा। बड़ी स्थिति खराब है समाज में। श्री कृष्ण कह रहे हैं चाहे कैसा भी पति हो, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसके बाद बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है और कह रहे हैं आपको पता है पति का कितना महत्व होता है। श्री कृष्ण ने कहा आपको पता है कि स्त्री के जीवन में पति का कितना महत्व होता है, पतिव्रता नारी का कैसा धर्म होता है। तो ठाकुर जी ने यहां एक कथा सुनाई। भगवान ने कहा एक स्त्री थी, खूब अपने पति को मानती थी। कहीं से हारे थके उसके पति आए, आकर उसकी गोद में लेट गए और लेटे तो नींद लग गई। अब सामने देखा कि उसका छोटा सा बालक सो रहा है और जैसे ही करवट लेगा नीचे अग्नि जल रही, अग्नि में गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? अपने पति को हटा दे या जाकर बालक की रक्षा करे। भगवान ने कहा कि उसने अपने पति को नहीं उठाया और कुछ समय बाद वही हुआ, उसके बालक ने जैसे ही करवट ली वह जाकर अग्नि में गिर गया। अब कुछ समय बाद जैसे ही पति की नींद खुली तो वह स्त्री जाकर तुरंत देखा, और क्या देखती है कि अग्नि की लपटों में बालक खेल रहा है। अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यह है पतिव्रता स्त्री का धर्म।